बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई विनोद का प्रणाम स्वीकार हो भैया। खुश रहो विनोद। और विनोद और सब बढ़िया है भैया। अबे कब है ये भैंसा गोरू कहाँ लेके आई है? अबे का हो भाई साहब की भैंसा साहब का है? का दिखात तो दिखात नहीं का? विनोद क्या है भैया? तू ठीक ठाक तो है ना? हाँ भैया तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही है? बढ़िया से भैया। पढ़ाई के बारे में तो पूछबे जी करा। तू तो जानता ही है भैया आपकी बार इंटर करता है। पागल है क्या बे? इंटर पास हो गया है वो। इंटर पास? हाँ हो, हम तो भूल ही नहीं गए। इंटर पास कहीं क्या बेहमा हम कर चले। अबे एमए कर रहा है मेरा भाई। वहीं बैठ जा और जब जरूरत समझूंगा तब बुलाऊंगा तो बोलना। हाँ हाथ बढ़ बे। अबे बैठ जाते बोलबा ही ना कर तो ठीक है। और बोलना मत। अच्छा विनोद एक बात बता। अब क्या है बे? मैंने तुझे कहा ना कि बोल मत ना बे। विनोद क्या है भैया? आज तेरे चेहरे की ये मुस्कुराहट देखकर मुझे कुछ अजीब जैसा लग रहा है। आखिर बात क्या है? हाँ भैया। पागल है क्या बे? मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ। अरे गाय भी याद खुजरी खाबे पागल साला। भैया बोलो। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। आखिर बात क्या है विनोद? बहुत ज्यादा खुश हूँ भैया। क्या मुझसे नहीं बताऊं भैया? क्यों नहीं? अरे आपसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा भैया? तो बताओ ना विनोद। अरे भाभी को लड़का पैदा हुआ है। आप पापा बन गए, मैं चाचा बन गया। और वीरेंद्र भी चाचा बन गया। अबे वीरेंद्र माँ इधर साले। अबे हरामखोर, अबे मेरे बच्चा पैदा हो गया बे। बच्चा पैदा हो गया? यार जना तो नहीं रहा पहले। अबे हरामखोर, अबे यानी तेरी भाभी ने एक बच्चे का जन्म दिया बे। भाजी पैदा बा। हाँ मैं पापा बन गया, तू चाचा बन गया बे। भैया और विनोद भी चाचा बन गया। खुशखबरी भी चौगस बताई तो ये जरूर अबे बता दे पागल यार। मेरी बहन को बता दे। बहुत खुश होगी वो। ए बिटाऊ यहाँ पगली कुछ मालूम बा? हमका का मालूम कुछ नहीं। अपने भौजी के हाँ, एक थिमोट के हाँ। खूब सुंदर के बेटवा पैदा भा। बड़ी खुशी की बात है। कहाँ बा? वाह भौजी हाँ पिछवा। ए बिरंदर, हम बुआ बन गए रे बुआ। हाँ तू बुआ बन गया, मैं फूफा बन गए। यहाँ बे यहाँ कबे उस तक कबे हमार बहन आटे बहन वो बुआ बन गई, तू फूफा कैसे बन गया बे? बोले समझे तो अरे खुशी के मारा भैया समझ नहीं पाए बेटा। वो झटकम कहे समाऊ झटकम निकल गया। अच्छा खुशी के मारा तो उल्टा सीधा कराई लगबे। नहीं 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 यार बेटा हुआ तो देखी पहले लड़के तो। भौजी लावा मुन्ना काम का। अरे एक वीरेंद्र की तरह सुंदर है, बिल्कुल बड़का भैया जैसे लगत है। भाई देखा तो है तो एकदम छछुंदर है। सुंदर 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 लेकिन बिटाओ हाँ। एक ही हाथ गोल नान नान है, लेकिन एक चीज सारे बड़ा दिखाता है। क्या क्या बे? वह के दतवा। अबे साले पागल हो गया तू? साले आधे पैदा हुआ दातों जामी आई। नहीं मुंह ना बंद करे रहा वो कहा। हाँ साले आमुली होगी। अरे पगली अब देख खुशी का माहौल तो है यही है। भौजी के बेटवा पैदा भा तो सोहर ओहर कुछ सुनोगे जाना था कि नहीं जानते? अबे वीरेंद्रवा आज खुशी की बात है। हाँ जानता हाँ 5 साल बाद भाभी का लड़का पैदा भा है। तू चला जा बाजार, हाँ बाजार चला जा लड्डू लेता हुआ। हाँ। अब भाई गांव देश वालन के अगल बगल वालन के न्योता देता अच्छा 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 समझा? ठीक है हम सही देते हैं। भैया जितना जने हमारे गांव देश वाले हा सबको को न्योता देते हैं कि खुशी का माहौल है। आज तो का लोग का लड्डू खाओ और बाद जौना दिन लड़का तेरा ही करा। बराही साले की तेरही बे। हाँ, बरही बरही जो दिन बरही करब वो दिन तोहरे लोग नहीं भौजी गलती हो जाए। बरही जौना दिन करब वो दिन तो का लोग खाए पिए पूरी व्यवस्था रही, खाना में पूरी व्यवस्था रही। लेकिन भाई आया सब क्यों, लेकिन आवे लागत अपने अपने घरे से 5-5 किलो राशन लेता आया।
ये राशन का कमी हो कब है हाँ नेवता तो साले बहुत प्रेम से देता है। हाँ आवई लगी ही तो 5-5 किलो राशन लेते ही। हाँ कितना राशन लेके आज और 40 कचौड़ी भी आल ली ले तू वही लेके आई जा घरे से अरे हम नौतम सहे जाकर सहजा करे है हाँ नाचे बड़े सहजा करे है खाई बड़े नहीं पागल साले नहीं तो राशन लेके आई तू खाना क्यों बे नहीं भाई अरे राशन लग जिया पूरी व्यवस्था हमारे पास बा अमायो बहनिया तू सब आयो हाँ हाँ अरे कहा कहे माई बहनिया तू सब आयो जाए लगबू तो एक साड़ी इनामो देबे लेकिन आवई लागियो तो अपने अपने आदमी के जेबा से 400 रुपया लेन के आयो ये किथा बरे बे ये किथा बरे साले 200 साड़ी देबे 200 गांठ देबे अरे साले गठाइन में तो तेज हा तू तोरे दुआरे क्यों नहीं आई सोहरऊ गावाई बिटौओ नहीं गावत है अबे बिट्टी गाई एक कई हमरे बहिन बाटे हाँ। जब कुछ देबे भाई तो है छोटवार तब ले हा पैसा होइछे अच्छा नेक भी ना प्रसाद सबका मगर तई का देबे बे गरीब आदमी आज है लेगा- एक एक हमरे मिनट किया में। नौकरी करा देतई हाँ आ तू से नहीं ले गए लेबे ई ना दई पाई बहिनी है का ना दे पाओ वह पैसा बे बिटौआ का हमें खियंडू बकरा देबे ना साले तो अबे तई साले हमरे बहिनी कंडू बकरा दे रहू का कर भैया जानता है पैसा कौड़ी बाने हुए बोकरिया दूसरी बच्चा करे है एक बोकरा दे दे बिटौआ अपन 6 महीना साल में भाई परी अच्छा से पालेगी से ही पाली हाँ। अच्छा बड़ा हो जाए बोकरा बेच ले जोन पैसा होए वही ने छोड़ समझ ली दिमागदार तो है अब भैया तो है ऐसा करा तोरे लगे पैसा बा ना है हाँ। है ना पैसा ले ले तू दे दे है बिट्टी के हाँ तो देबे तब तो ले सुनाओ तो का देते ही हम तू चिंता जी करा बहनिया तो का बहुत मिली अच्छा और का ने चाह अरे जुग जुग जिये तोरे लाला लावा जुग जुग जिये तोरे लाला लावा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो जुग जुग जिये तोरे लाला नावा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो बहिनी दिदिया के जनमे होरी लावा माला बहिनी दिदिया के जन्म में होरी लो बड़ा नकिया का उनके जैसे बाबूजी के अखिया जैसे माई के हो नकिया तो जैसे उनके बाबूजी के अखिया जैसे माई के हो बहिनी मुहवा तो सदावा सुर जावा की सकलो अजोर भइले हो बहिनी मुहवा तो नच नच गावे लीला नंदिया की भौजी के सुनावेली हो भौजी नच नच गावे लीला नंदिया
भौजी के सुनावेली हो बहिनी दुआरा पे बजेला बधैया अंगनवा उठे बेटा हुआ सुनाए तो देख मार नेगे नेग पाएगे इको अब वही इतना ही पाए इसलिए आलू बाजार डाउन चलती है बहुत नहीं तो का दे तक मुट्ठ इकट्ठा ही ए मुट्ठ का है रे एक मुट्ठ का आवे मतलब इकट्ठा ही दे 10-5 हजार ये कहा था कि आलू बाजार डाउन चलता है। डाउन का खोद के रखे तो वहाँ 3 बीघा है कौन भाव का है 10 दिन से तो खोद के रखी पड़ी है बेचत तहा 150 रुपया कट्टी। अरे क्या बताई कहाँ तक बताओ देखते सुनाई दे है हाँ सही लेकिन सुन तो ही बात भौजी ज्यादा माना था कहते भौजी के काठी देहाती मॉडल सुनावे की सोहर अच्छा और का भौजी भौजी देखो दीदी हम तो अपन सोहर सुना चुकी गाय चुकी जब हमका करे करा हम कह चुकी लेकिन अब तू एक ही सोहर सुनावा ना भैया भतीजा तोहार सोहर हम गाई नेग ने छावर पुना पाई है हाँ? वो बात ठीक है भौजी लेकिन हम तोहरे मोहना से एक ही सुना चाहिए थी ना हम सोहर पोहर ना जाने तो हमका परेशान न कर नहीं जानती हो हम जानी थी पेट पिराता है का पेटवस सोहर गाँव क्या है क्या मुहनस गाँव है क्या है सुनाओ भौजी एक हाँ भौजी एक ही सुनाओ ना अब भाई मीन देव तोहार ना चला खैर कोनो बात नहीं ना के मचिया बैठी मोरी सासो मचिया बैठी मोरी सासो तब हुआ बहुआ सासुए के सपना हम देखो सपना बड़ा सुंदर हो सासुए के सपना हम देखो सपना बड़ा सुंदर हो दुल्हना कौन ऐसा सपन देखुआ हाँ जवन की इतना फूली नाई समाती बाटू है अच्छा क्या कहती है सुना सासु सपने में मिला नाना दोइया कोरीला पाए सुंदर हो सासु सपने में मिला नाना दोइया कोरीला पाए एक फूल फूल जो दूसरा फूल वीरेंद्र एक फूल फूल आजो दूसरे फूल पास
देखो विनोद, बार बार फैक्ट्री से फोन आ रहा है हाँ भैया। और मैं मिर्जापुर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी भैया? घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। अपनी भाभी का ख्याल रखना, मुन्ना का ख्याल रखना, बहन का ख्याल रखना, विनोद वीरेंद्र का ख्याल रखना। ठीक है भैया। अगर किसी प्रकार की कमी हो मुझे फोन कर देना। लेकिन जाते जाते तुझे एक बात समझा के जा रहा हूँ। कौन सी बात है भैया? बात यह है कि जब मैं कभी ड्यूटी से वापस आऊं तो ऐसी कोई शिकवा शिकायत मुझे ना मिले कि भाई भाई के बीच में दरार पैदा हो जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? आप चिंता मत करिए भैया, ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा भैया जो कि भाई भाई के बीच में दरार पैदा हो जाए। यही उम्मीद है तुझसे। आप शौक से जाइए भैया। जाने के पहले तेरी भाभी से 1 मिनट की बात। ठीक है। बिजली, मैं तो ड्यूटी जा रहा हूं लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जा रहा हूं। ये सब तुझसे छोटे हैं। अगर कोई भी गलती इन बच्चों से हो जाए तो तुम सयानी हो, मैनेज कर लेना। खास तौर से मुन्ने का ख्याल रखना। अगर कोई ज़रूरत रहेगी तो फ़ोन से बात कर लेना। अगर पैसे कमी होगी तो पैसे भेज दूंगा। ठीक? अच्छी बात है प्राणनाथ। और ये बताइए, बोलो। अभी भी आप आए और इतनी जल्दी क्या है जो कि आप लौट करके वापस चले जा रहे हैं? क्या आपको बच्चे की याद नहीं आएगी? बिजली, अरे पगली, तू घर की सयानी है, समझ। पहले बहन बिमला की शादी तय कर चुका हूँ। शादी में अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे। अगर मैं मुन्ना की याद, तेरी याद, विनोद की याद, वीरेंद्र की याद, बहन की याद अगर लेकर घर में पड़ा रहूँगा तो आगे कैसे काम होगा? ठीक? और कौन ऐसा बाप है को परदेश जाने के बाद अपने औलाद को ना याद करे? लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जाते हो परदेश किया, जाते ही देखो तुम भी हाथ मेरा, देखो तुम भी हाथ मेरा, पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश किया, बाय बाय टाटा, बाय बाय। टाटा बाय बाय भैया। भैया चाचा बाय बाय। साले कब है? हम लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं, साला चाचा बाय कह रहा है। कब है? ये चाचा बाय बाय क्या है बे? नहीं टाटा बाय बाय भैया। अरे चला गए बसे बैठ गया है, रहा इधर। कैसे करे था? नहीं क्यों खेतहरी में बैठे रहे? चल साले, नहीं तो सुबह हो गया है, कोई बैठा होगा। जा 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 भैया जा। देख वीरेंद्र, हाँ, भैया का कहन सुने एक बार। सुनत तो है कहाँ का सुने? कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे भाई भाई में दरार पैदा हो जाए। हमार भैया इसी बात का बहु नहीं कहत रहन। तो कब हमने कुछ समझ में नहीं आता है वीरेंद्र। समझ में आए का बात यह जानता है हाँ। कि भैया लागत है चुरैलियस मिले रहन कहा। अच्छा, हमका लागत है वह भरे होई कुछ काने में। उल्टा सीधा भरे होई। हाँ
तो भाई भैया हमका तो समझाता है, लेकिन भैया तोहरे ऊपर पूरा भरोसा है कि ऐसा काम ही ना हो कि घरे मलगौजी हो। हाँ वीरेंद्र, हाँ। हम घरे में ऐसा गलत काम करबे ही नहीं करब यार, जौन की भाई भाई के बीच में दरार पैदा हो। हाँ का मतलब है? तो कौन के चला जाए अब? चला जाएगी अब खेतों में, और क्या। तो भौजी को बताएगा ना अभी। भाभी, हाँ मुन्ना, मैं और वीरेंद्र खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूं। बहुत जोरों से भूख लगी है भाभी, तुम खाना बना के अब खाना लेकर वही खेतों में चली आना। अब मुन्ने को बिमला बहन को दिखा देना, वो देखभाल करेगी। मुन्ना, ये कोई कहने और सुनने की बात नहीं है। ये तो मेरा कर्तव्य होता है कि खाना और पानी लेकर के तेरे पास आ जाऊं। जा मुन्ना, जाऊं भाभी? जा खा। ए वीरेंद्र, आओ चल, सबसे पहले कपड़ा चेंज करते हैं, हाँ। उसके बाद तब खेतों में चलेंगे। आओ चल। दीदी, भौजी अभी भी तेरे सामने देख रही हो कि विनोद और वीरेंद्र ये दोनों खेतों में काम करने के लिए गए, हाँ भौजी, और मुझसे बोल करके गए कि देखो भाभी तुम मेरे लिए खाना और पानी लेकर के खेत में चली आना। हाँ तो मेरा कर्तव्य होता है दीदी की खाना पानी लेकर के चली जाऊं। हाँ भौजी, आज जाते जाते मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंप करके जा रही हूँ। मेरे बच्चे की देख रेख करना दीदी, कुछ होने ना पावे। भौजी इससे मेरा बच्चा नहीं बल्कि तू अपना बच्चा समझ करके रखना। यदि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा दीदी तो अपने पति देव के सामने मुंह क्या दिखाऊंगी मैं। नहीं भौजी, देखो ऐसा नहीं बोलते, अशुभ बातें मत करो। मुन्ने को मुझे दो, मैं इसकी हिफाजत अपने जान से भी बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगी। आप चिंता क्यों कर रही हैं? अच्छी बात है दीदी, ये लो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। जाओ दीदी। गली गयो श्याम अकेली घरे जियरा न लागे। गली गयो श्याम अकेली घरे जियरा न लागे। मैं बिरहन मन आस लगाई, मैं बिरहन आस लगाई, सजना आस लगाई। तड़पत है दिन रे
ऐसी खुशी इस घर में मचाई हुई, बड़ी गीत गौन आई, बड़ी सुहार हो रही है। बात क्या क्या है बात इस है घर रे? में? क्या हुआ है? क्या खुशी है रे? अरे कुछ पता जाता बात होगा दुई जने का। बात क्या है बोल। अरे जोन तो है पतोहिया बा। है वो बिजली। बिजलिया तो क्या हुआ उसके? तो क्या हुआ बे? वो करी माई एक खिमोट के एक सुंदर के बेटवा पैदा भा। क्या रे? खुशहाली मना। क्या उसी खुशी में गाना गा रहा है। उस बिजलिया के गोद में बच्चा हो गया? अरे मेरे राजा कंसराज, ये तो बहुत गजब हो गया। बहुत गजब हो गया। अगर उस रेंडी का बच्चा जी जाएगा तो हमारे तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। तो क्या सोच रही हो? ये बताओ, कोई रास्ता है उस बच्चे की कहानी खत्म करने के लिए मेरे राजा? कमला रानी, सोचने से काम नहीं होगा। काम होगा तो करने से काम होगा। कैसे करने से होगा? आज रात में चलो बिजली के कमरे में। क्या बिजली के कमरे में? मासूम बच्चा लेकर के सोती होगी और उसके नाक के सामने नशीली दवा सुंघा दो। जब सुंघा देंगे तो बिजली बेहोश हो जाएगी और उसी के घरवा में उस मासूम बच्चे को बोटी बोटी काट डालो। काट करके उसका इल्जाम उसी बिजली पे रख दो। जब बिजली फंस जाएगी तो घर का विनाश होना शुरू हो जाएगा। एक काम करो, देर मत करो, इसी वक्त चलो उसके कमरे में चलती हूँ। आज उस मासूम बच्चे को बॉडी बॉडी काट करके उसकी कहानी खत्म कर दो। वीरेंद्र भैया, हाँ बिटाओ, खेते से आवत है हम। वही देखत है। हाँ खेते से आवत है, हम यहाँ बिस्तरा लगा देते हैं, लड़के को सोवाई दे। हाँ ठीक है, सोवाई दे, और हम जाते हैं खेते। भौजी को ऑफिस भेजी थी बिना। चलो ठीक है। हाँ अरे सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रहना। सो जा मेरे लाल, बिता बिता ले आधी रहना। सो जा मेरे लाल। दुख भी सोए सुख भी सोए, सोए तोता